हेलो बच्चों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज फिर हमारा सेशन पीरियड टेबल पे होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे पीरियड टेबल से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज़, जिसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्क्रीनिंग इफेक्ट, और जिसको हम लोग शेल्डिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। कुछ बच्चे तो इसे जेड इफेक्ट भी कहते हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। जी हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और यही नहीं, हम लोग आयनिक रेडियाई की भी बात करेंगे और एटॉमिक रेडियाई की भी बात करेंगे, पोलराइजेशन की बात भी करेंगे और मेटालिक कैरेक्टर की भी बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि पहले किस किस तरह के टॉपिक को देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम दिखाए हैं, तो इससे पहले हम लोग देखेंगे कि पीरियड टेबल में क्या क्या प्रॉपर्टीज को आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम टॉपिक लगाते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मतलब पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज कुछ हैं, कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इसमें हम लोग आज बात करेंगे एटॉमिक साइज की। जी हाँ, आज हम लोग इसमें एटॉमिक साइज की बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है और टॉप टू बॉटम हम लोग जाते हैं तो क्या होता है। तो और इसके बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक साइज के बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, और जो कि पीरियड टेबल में हम इसकी क्या देखते हैं, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है। अगली प्रॉपर्टी जो है वो होगी आयनिक रेडियाई पे। आयनिक रेडियाई पे हम लोग देखेंगे, आयनिक रेडियाई की बात करेंगे। और इसके बाद की जो प्रॉपर्टी होगी वो होगा पोलराइजेशन पे। वो होगा पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो होता है वो पीरियड टेबल में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक कैरेक्टर की हम लोग इसमें बात करेंगे, मेटालिक कैरेक्टर की बात करेंगे। टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या होती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या होती है। ठीक है। इसके बाद जो है कि इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी को बच्चे इंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। अब इंथैल्पी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जी हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जो कि ENC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जेड इफेक्ट, जिसे हम लोग शेल्डिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। शेल्डिंग इफेक्ट, इसे बच्चे जो है जेड इफेक्ट बोलते हैं, जेड इफेक्ट कहते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और इसके बाद इसको हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट साइज के बढ़ने और घटने में, एटॉमिक रेडियाई के बढ़ने घटने में इसका काफ़ी रोल होता है। और इसके बाद लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सेल। जी हाँ, सेल की बात करेंगे।
टॉप टू बॉटम जाएंगे तो सेल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग डायग्राम के हेल्प से देखेंगे। तो चलिए हम इन सारे टॉपिक को एक एक करके देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है। तो अब हम यही आपसे कहेंगे कि आप पेन कापी लेकर बैठेंगे तो काफी अच्छा होगा, और मैं जितने इसके जितने इसके प्रॉपर्टीज बताएंगे, जितने इसके कैरेक्टर बताएंगे, वो आप राइट डाउन करते चले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा और आपको याद भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि लिखने से हमें कई चीजों का ज्ञान हो जाता है और कई समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। जैसे हमें लिखते समय स्पेलिंग जो होती है वो हमारा इम्प्रूव हो जाता है, साथ साथ जो होता है राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाती है और हमें याद भी हो जाता है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे लिख कर अगर हम लोग याद करें, लिख कर प्रैक्टिस कर करके अगर इसे याद करें तो ये हमें आसानी से याद हो जाता है, इसे याद नहीं करना पड़ता है, बस इसे हम लोग 2 बार 4 बार लिखें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग डायग्राम के हेल्प से देखेंगे। तो ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं ये पीरियोडिक टेबल का दरअसल लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम की हम डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इधर हम लोग जाते हैं लेफ्ट टू राइट, यहाँ से ये वाला पार्ट, ये जो डायरेक्शन है लेफ्ट से राइट की तरफ है, और ये वाला जो डायरेक्शन है आपका टॉप टू बॉटम है, टॉप टू बॉटम। टी हम टी से रिप्रेजेंट करें, टी टू बी मीन्स टॉप टू बॉटम, ठीक है। एल लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे हम एटॉमिक साइज को राइट करते हैं और इसको हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। जैसा कि हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज जो होती है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है, जी हाँ भाई, डिक्रीज करता है। और वहीं अगर हम लोग टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम में जो एटॉमिक साइज जो होती है वो जो होता है इंक्रीज करता है, जी हाँ, इंक्रीज करता है। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज जो होती है वो डिक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज जो होती है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो बढ़ते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ सेल जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। लेकिन न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होता है, मीन्स दैट न्यूक्लियस फोर्स जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से साइज जो होती है वो सिकुड़ जाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई की। अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक रेडियाई की, तो आप लिखते जाइएगा साथ साथ। एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करती है, वो भी जो है लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो टॉप टू बॉटम जो होता है एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो एटॉमिक रेडियाई ये जो होता है इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा, ओके। और जैसा कि एटॉमिक रेडियाई जो होता है वो साइज के अकॉर्डिंग ही चलता है। एटॉमिक रेडियाई अगर ज़्यादा है, अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो एटॉमिक रेडियाई जो होगा वो ज़्यादा होगा, और एटॉमिक साइज जो है अगर कम है तो एटॉमिक रेडियाई जो होगा कम होगा, अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो एटॉमिक रेडियाई जो होगा वो ज़्यादा होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे आयनिक रेडियाई देखेंगे।
आयनिक रेडियाई जो होता है ये भी लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है, ये भी लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है। वहीं टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक रेडियाई जो होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, आयनिक रेडियाई भी जो होता है, आयनिक रेडियाई भी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनिक रेडियाई भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनिक रेडियाई क्या होगा, घटता जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन हम लोग देखेंगे, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन को हम लोग ध्रुवता कहते हैं। तो पोलराइजेशन देखिए, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो है वो छोटी हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना एटम के लिए थोड़ी सी पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जा, वो पॉसिबिलिटी जो है घट जाती है। इलेक्ट्रॉन इजिली साइज छोटा होने पे बढ़ता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो पोलराइजेशन जो होगा वो साइज घट रही है तो पोलराइजेशन भी क्या होगी, वो घटेगी, पोलराइजेशन भी क्या होगी, घटेगी। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पोलराइजेशन क्या हो रही है, घट रही है। इसी प्रकार से अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं तो पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि पोलराइजेशन भी साइज पे कहीं न कहीं डिपेंड करता है। पोलराइजेशन का मतलब होता है एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने ऊपर चार्ज क्रिएट कर ले, लूज करके या गेन करके। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर की। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, जी हाँ, मेटेलिक कैरेक्टर की बात चल रही है। तो होगा क्या कि मेटेलिक कैरेक्टर भी कहीं न कहीं जो है कि वो आयनिक रेडियाई के ऊपर बेस होता है। मतलब अगर आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूजिंग होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है वो शो होने लगता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो वो नॉन मेटल को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं। तो यहाँ पे साइज छोटी हो रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो इसलिए जो है मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा भाई, डिक्रीज करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करेगा। उसी प्रकार से टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो, मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा भाई। मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ सेल जो है वो बढ़ रहा है, तो एटम का साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना थोड़ा आसान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करता है। अब इंक्रीज को हम कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, इंक्रीज को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी प्रकार से डिक्रीज को भी एक सिंबल लगा लेते हैं तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे हम इस तरह का सिंबल लगा दे रहे हैं जो कि आपको थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में। तो यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं सिंबल, ठीक है।
अब सिंबल का यूज करेंगे, इंक्रीज करेगा तो ऊपर की तरफ एरो दिखा देंगे, अगर डिक्रीज कर रहा है तो एरो को नीचे की तरफ दिखा देंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी भाई, वो डिक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, न्यूक्लियस की जो इफेक्ट होता है वो घटता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से वो बाहर निकल जाते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो घट जाती है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जी हाँ, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जो है कि हम लोग एरो से देखेंगे। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है भाई वो क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि साइज जो होती है वो क्या होता है, साइज जो होती है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। अच्छा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग ENC से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो टॉप टू बॉटम जाने पर घटता है। ठीक है, यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पे ये भी घट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, घट रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे भाई स्क्रीनिंग इफेक्ट की, जिसे हम लोग अभी शेल्डिंग इफेक्ट के नाम से जब देखे थे। तो शेल्डिंग इफेक्ट, शेल्डिंग इफेक्ट, तो शेल्डिंग इफेक्ट जो होता है वो टॉप टू बॉटम जाए या लेफ्ट टू राइट जाए, ये हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। शेल्डिंग इफेक्ट को हम लोग जेड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जेड इफेक्ट, टॉप टू बॉटम की साइड जो है उसको हम जेड इफेक्ट भी लिख दे रहे हैं। तो ये चाहे जिस भी डायरेक्शन में जाइए, जेड इफेक्ट जो होता है वो बढ़ता है। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सेल। हम लोग सेल को देखते हैं। सेल, तो यहाँ पे जो है सेल जो है आप जानते ही हैं सेल। तो सेल जो होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर वो कांस्टेंट रहता है, मतलब सेल बढ़ता नहीं है। टॉप टू बॉटम जाने पर, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाने पर सेल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। और वहीं अगर हम लोग टॉप टू बॉटम की बात करते हैं तो सेल जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, बढ़ता है। सेल यहाँ पे बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये प्रॉपर्टी और हमको देखना है वो क्या है, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी को हमने शायद यहाँ पे कहीं नहीं दिखाया है। आयनाइजेशन एंथैल्पी छूट गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लास्ट है यहाँ पे, इसी के साथ टॉपिक को एंड करेंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इधर हम लोग लिखा दे रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, ई से दिखा दे रहे हैं। ओके, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ये लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होता है,
आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो बढ़ जाती है भाई, साइज जो है घट जा रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। और साइज जो है बढ़ रही है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, घट जाएगी। क्योंकि साइज बढ़ने पर आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाता है, लेकिन जब साइज घट जाती है तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा हार्ड हो जाता है, थोड़ा क्या एनर्जी थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है। तो इसी वजह से ऐसा एनर्जी जो होता है वो साइज पे डिपेंड करता है। अगर साइज जो है वो छोटी है तो ऐसा एनर्जी ज्यादा लगेगा, और अगर साइज बड़ा है तो ऐसा एनर्जी जो है घट जाएगा। तो इसी के साथ टॉपिक को एंड करते हैं। यहाँ पे हमने 10 टॉपिक की बात की थी, तो 10 टॉपिक हमने पूरा लगा दिया। ये पहला टॉपिक है, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, आठवां, ये नवा और ये 10वां। आज के लिए इतना ही। तो टॉपिक आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आया है, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको बनवाना है, तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ लाइक भी करें, और जो टॉपिक को आपको बनवाना है उस टॉपिक को कमेंट में जरूर कमेंट करें। मैं उस टॉपिक को आपको डिटेल से A to Z समझाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब, और हाँ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो जो है, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।